वाल्मीकि लंगड़ा। दोस्तों, जानवर कई बार क्या कर रहे होते हैं ये तो उन्हें भी मालूम नहीं होता, लेकिन उनकी ये अजीब हरकतें हम सभी को बहुत हंसा जाती हैं। आज हम जानवरों की कुछ ऐसी फनी लड़ाइयाँ दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप सभी अपना पेट पकड़कर बैठ जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले आप जरा इस आदमी को देखिए। ये दुनिया का बदकिस्मत इंसान जो नदी में गया तो नहाने के लिए था, लेकिन बेचारे के पीछे ये पक्षी पड़ गया और फिर उसने उस बंदे को नदी से बाहर निकाल कर ही सांस लिया। बेचारे को पक्षी के घर में घुसना बहुत महंगा पड़ गया। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? अरे भाई साहब, लुक्का छिपी वाले गेम तो हर किसी ने बचपन में खेले होंगे और इस बत्तख ने भी लगता है कि किसी को ऐसे करते हुए देख लिया होगा। देखिए, अब 8 बाघों को अपने इशारों पर नचा रही है। जब भी कोई बाघ इसे देखता है तो ये पानी में डुबकी लगाती है और उसके बाद बेचारे को आखिर में खाली हाथ ही घर लौट आना पड़ता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और अब कुछ इसी तरीके से इस बत्तख ने भी इन 4 बाघों को चकमा देकर अपनी जान बचाई और इन सभी को आज खाली पेट सोने पर मजबूर कर दिया। तो रहने दो फिर। अब यहाँ पर इस स्नेक को लग रहा था कि वैसे मेंढक को अपने जाल में फंसा लेगा और आज रात का डिनर तो तैयार समझो, लेकिन उसका ये अनुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि हमारे मेंढक भाई साहब भी किसी से कम थोड़ी है। उसमें इतनी शक्ति है कि एक बार तो मेंढक ने भी सांप को हवा में लटका दिया और अपनी ताकत से सांप के चंगुल से छूटकर दीवार में चिपकते हुए सांप की पहुंच से बहुत बार चला गया। लगता है कि ये मेंढक स्पाइडरमैन की शक्तियों वाला है। कई बार कुछ आवारा जानवर या फिर जंगली जानवर पालतू जानवरों पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। क्या पता वह उनसे चिढ़ते हों कि भाई साहब इनकी परवरिश अच्छी हो रही है और हम यहाँ पर गलियों में सड़ रहे हैं। लेकिन खैर हमें बाकियों का तो नहीं पता, मगर इस भालू को देखकर ऐसा जरूर लग रहा है कि ये घूमने आए इस मालिक के कुत्ते पर इसीलिए रोब झाड़ रहा है, क्योंकि उसे जेलसी हो रही है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। मगर दूसरी तरफ हमारे टॉमी भैया, जिनका पेडिग्री खाकर कॉन्फिडेंस इतना हाई हो चुका है कि वो अपने से बड़े भालू से भी बिल्कुल डरता नहीं। मैं झुकेगा नहीं। अब यहाँ पर ये भैंसा ठंडे कीचड़ में लेटकर इस धूप में अपनी ग्लोइंग स्किन को सुरक्षित कर रहा था। यार मैं इतना सुंदर क्यों? लेकिन पीछे से आ रहे शेर को लगा कि ये माल तो ऊपर से टपक आया भाई, क्यों ना इसका स्वाद उठाया जाए। लेकिन शेर तब भौचक्का रह गया जब भैंसा कीचड़ से उठकर उसकी तरफ तेजी से भागा। मरानियों में जिंदा हूं। दोस्तों, एक माँ से शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता, जो अपने बच्चों पर कभी भी मुसीबत आने पर बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाती है। आप सभी धुंधली वीडियो में देख सकते हैं कि जब एक तेंदुए ने जंगली सुअर के बच्चे को पकड़ कर रखा था, तो तभी उसकी माँ ने आकर तेंदुए की कैसे हवा निकाल दी, देख सकते हैं। कुछ इसी तरह से जंगल के राजा की शेरनी ने यहाँ पर गलत जानवर से पंगा ले लिया, जिसके बदले उसे अपनी एक आंख पर जोर की लात खानी पड़ी। कैसी लगी आगे स्वाद? बस हवा निकल गई। अब कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर हमें एक ज़ेब्रा और एक शेर के बीच काफी तगड़ी वाली फाइट देखने को मिली। यहाँ शेर भाई साहब ने पहले तो ज़ेब्रा को बहुत जोर से पकड़ कर रखा था, लेकिन बाद में ज़ेब्रा को आया गुस्सा और उसने पहले तो शेर को दूर तक घसीटा और फिर आखिर में 3-4 लात शेर के मुंह पर मारने के बाद वहां से खुद बचकर दौड़ गया। अब यहाँ पर ये डोंकी भाई साहब तो बस अपने घर में आराम से टहल रहे थे, लेकिन जैसा कि हम सबको मालूम है कि लकड़बगों को हर किसी के पिछवाड़े में उंगली करने की आदत होती है। कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी ये अपने भाप से पंगा लेने के लिए आ गए। लेकिन अब डोंकी भाई साहब भी यही कह रहे होंगे, तो गया बेटे। दोस्तों, कई बार किसी चीज का ज्यादा घमंड आदमी की जान पर भारी पड़ सकता है, फिर उसे कुछ ऐसा स्वाद चखने को मिलता है जो हैदराबादी बिरयानी में भी ना चखने को मिले। जी हाँ भाई साहब, हम सच कह रहे हैं। नहीं यकीन होता तो इस बत्तख और बेबी एलिफेंट की छोटी मगर खतरनाक लड़ाई को देख लो। यहाँ पर यह हाथी बिना किसी कारण ही बत्तख के ऊपर पानी उड़ेल रहा था, लेकिन जब बत्तख को आया गुस्सा तो उसने हाथी के ऊपर बैठकर उसके सर पर काफी गहरे घाव दिए। दोस्तों, भले ही भैंस के मुकाबले गैंडे के पास एक सिंग हो, मगर उसके एक सिंग में ही पूरी एक भैंस जितनी ताकत होती है। अगर यकीन नहीं होता ना तो भैया साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो फुटेज को देखिए, जिसमें गैंडे ने भैंसे को ऐसा मजा चखाया कि अब वो दोबारा
अब किसी इलाके में कदम रखने की जरूरत नहीं करेगा। दोस्तों, जब भी बचपन में घर पर मेहमान आते हैं और उनके बच्चे हमारी चीजों पर नजर रखते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है। हमें लगता है कि इस मुर्गे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तभी तो ये बेचारे इस बकरे को मांस भी लेने नहीं दे रहा था, बल्कि उसे इतना झप्पड़ मार रहा था कि बेचारे को जगदीश डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ेगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन अब जरा आप इस लड़ाई को देखिए जहां मुर्गा खुद जानबूझकर पंगा लेने चला था, लेकिन इस चूहे ने भी उसके छक्के छुड़ा दिए। अब कुछ इसी तरह से फाइट यहाँ भी देखने को मिली, 2 वर्सेस 1। लेकिन भाऊ भैया, ये औरत का चक्कर है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। कुत्ते और बिल्ली की कभी एक छत के नीचे बन नहीं सकती। अब जैसे कि आप यहाँ पर एक स्ट्रीट कैट और एक पालतू कुत्ते को ही देख लीजिए, जो पहले तो एक दूसरे को बस देखते रहे, पर बाद में बिल्ली मौसी ने कुत्ते को कुछ ऐसी कुंफू किक्स मारी कि बेचारा कुत्ता 6 फीट दूर जाकर गिरा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? दोस्तों, हम तो यूं ही निकलोडियन पर पकड़म पकड़ाई देखते रह गए। असली खेल तो यहाँ पर चल रहा था। यहाँ पर कुत्ते की जमकर दौड़ाई हो रही है भाई, पारी हो रही है टाइप। अच्छा ठीक है, समझ गया। ओए, तुझे मैं चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। तूने मेरा खाना कैसे चुराया बे? नहीं भैया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मुझे भूख लगी थी, मैंने बस 2 फल उठाए बस। चल छोटे, इस बार माफ किया, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। हाँ भैया, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। थैंक यू, माफ कर दो। हाँ। ओए, अब तू यहाँ पर गूं खाने चला गया क्या? अभी भी तेरा पेट नहीं भरा? कैसा आदमी है यार तू? लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। पहलवान जी, ऐसे ले जाओ। देखो, मेरे पिछवाड़े में उंगली कर रहा। मेरी एक लात पड़ी तो भैया 3 दिन बिस्तर से नहीं उठेगा। नहीं अंकल जी, मैं समझ गया। अभी जा रहा हूँ, वापस दोबारा कभी नहीं आऊंगा। अब दोस्तों, जरा इन 2 हस्कीज को देख लीजिए, जो कि सस्ता नशा करने की कोशिश कर रहे थे, पर इस भैंसे ने भी ये दे मारी एक लात और कुत्ता जा गिरा 10 फीट की दूरी पर। अच्छा, ओहो हिपो भैया, ओ बड़े भैया, तुमसे बात कर रहे हैं। जब नो पार्किंग में गाड़ी पार्क करोगे तो ऐसा ही अंजाम होगा ना भाई। बाकी शुक्र है इस हाथी ने गाड़ी को तहस नहस नहीं कर दिया, वरना ऐसी गाड़ी दोबारा कभी नहीं बन पाती। सही बात है। अब यहाँ पर देखिए, किसी मोहल्ले के बच्चे की आपस में जरा सी बहस के बाद जब उनकी मम्मियां बीच में आ जाती हैं, तब ऐसी ही लड़ाई देखने को मिलती है ना। तो ठीक है ना। आखिर में ये ड्रामा रोकने के लिए उनमें से एक घर का मुखिया यानी कि बच्चे का पिता मैदान में उतरता है और फिर सभी इधर उधर भाग जाते हैं। यूं तो जू में जानवर ज्यादातर साथ ही रहते हैं, पर इन वाले 2 भालुओं को देखकर लगता है कि ये वह बच्चे हैं जो एक टॉफी के लिए पूरा घर सर पर उठा लेते थे। ओए सुन, किधर घुस रहा है? तुझे मालूम नहीं कि मैं जंगल का राजा हूँ और ये मेरे आराम करने की जगह है। सॉरी मालिक, मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे छोड़ दो। ऐसा मत करो। अच्छा, तो तू नया है इधर? इधर जरा तुझे बताता हूँ। मेरी बात सुन, अब एक कान खोल कर। तुझे अब तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर बाद में इधर दिखा तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। जी मालिक, समझ गया। कुछ इसी तरह से इस पक्षी को भी इस घोड़े से पंगा लेना बहुत भारी पड़ गया। अब बेचारा चोंच टेढ़ी करवा कर बैठा है। कवाली बेइज्जती। एक परफेक्ट उदाहरण है, जब आप खेल रहे हो और तभी मम्मी बुलाने के लिए आ जाए तो फिर एक बच्चा क्या करता है, देखे जरा। ओए बंटी, कहाँ भाग गया बदतमीज? मैं कह रही हूँ घर पर फूफा जी आए हैं, मिले उनसे। नहीं मम्मी, इससे अच्छा मैं यहीं पर ठीक हूँ। जब भी आते हैं खाली हाथ आते हैं और जाते वक्त सिर्फ गालियाँ देते हैं। पैसे तो दूर की बात, मैं नहीं आऊँगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ऐसी वीडियोस का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फाइनल लिस्ट ना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाना हमारा काम होता है। ओके, बाय बाय।